सीधा सा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय कुछ कानून हैं, उनमें से एक ये है कि किसी भी देश का राष्ट्रीय धन दूसरे देश में जमा नहीं हो सकता। ये अंतर्राष्ट्रीय नियम है, सब देश इसका पालन करते हैं। हर देश का राष्ट्रीय धन उसी देश की बैंकों में जमा हो सकता है। भारत का राष्ट्रीय धन भारत की बैंकों में जमा होगा, पाकिस्तान का पाकिस्तान की बैंकों में। यह नहीं हो सकता कि भारत का धन राष्ट्र का स्विट्जरलैंड में जमा हो जाए। तो इसका हमें लाभ उठाना है। हमें क्या करना है, या तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में हम मुकदमा करें भारत स्वाभिमान की तरफ से, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन कि ये 72,80,000 करोड़ जो गया 62 साल में, ये भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है और कोर्ट में हम आसानी से इसे सिद्ध कर देंगे, इसमें देर नहीं लगेगी। क्यों? हम तो नेताओं की जन्म कुंडली कोर्ट के सामने रखेंगे कि देखो 15 साल पहले इनके पास क्या था, अब क्या है, 10 साल पहले क्या था, अब क्या है, 20 साल पहले क्या था, अब क्या है। पूछ लो इनको बुला बुला के, और जो सही जवाब ना दें तो सबका नार्को टेस्ट करवा लो, उसमें तुम बताएंगे। आपको मैं एक सच्ची बात बताता हूं। आपने एक नाम सुना, अब्दुल करीम तेलगी? वो एक आदमी ने 36,000 करोड़ का घोटाला किया, 36,000 स्टाम्प घोटाला। उसका नार्को टेस्ट हुआ, उसने 19 नेताओं के नाम बताए, 19, और उसमें से 3 तो ऐसे हैं जो इस समय केंद्र सरकार में मंत्री, इस समय 3 नाम तो ऐसे, और 11 नाम ऐसे हैं जो महाराष्ट्र की राज्य सरकार में मंत्री, 3 केंद्र सरकार में मंत्री और बाकी दूसरे नेता हैं। तो अब्दुल करीम तेलगी ने सबके नाम बता दिए। अब सरकार की हालत खराब ये हो रही है कि उनको उजागर कैसे करें, क्योंकि सरकार उनके समर्थन से चल रही। अब सरकार इंतजार कर रही है कि अब्दुल करीम तेलगी मर जाए। हां, सरकार ही प्रार्थना कर रही है कि ये मर जाए और मामला रफा दफा हो जाए, जिनके नाम है वो वहीं दबे रह जाएं, वो उजागर ना होने पाए। ये है स्थिति। तो मतलब कहने का ये है कि कोई अब्दुल करीम तेलगी 36,000 करोड़ का घोटाला तब कर पाता है जब उसको 19 नेताओं का समर्थन और सहयोग मिलता है। मतलब सीधी सी बात है कि इस देश में चोरी और डकैती करने वालों को राजनीतिक संरक्षण मिलने के बाद ही वो करते हैं, ऐसे ही नहीं होता है। तो हम तो अब्दुल करीम तेलगी जैसे लोगों का नार्को टेस्ट करवा लेंगे तो सबके नाम निकल आएंगे, या इनका ही करवा देंगे तो सबके नाम निकल आएंगे। नाम निकालना कोई महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात यह है कि इन्होंने जो लूटा हुआ धन है वो वापस आना चाहिए। वो देश का धन है, राष्ट्र का धन है, देश के हित में काम उसको होना चाहिए। तो इसके लिए एक रास्ता तो हमने अपना, हर साल 18-20 हजार करोड़ का नुकसान करते हैं, फिर हम माइका बेचते हैं, उसमें भी यही नुकसान होता है। हम बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान से चूना पत्थर बेचते हैं। चूना पत्थर आप समझते हैं, कैल्शियम, जिससे चूना बनाते हैं। दुनिया के देश हमसे खरीदते हैं क्योंकि उससे सीमेंट बनता है, उसमें भी यही नुकसान होता है। गेहूं बेचते हैं तो यही नुकसान होता है, बासमती चावल बेचते हैं तो यही नुकसान हमको होता है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि बासमती चावल आप बाजार में खरीदें तो आपको 50 रुपए किलो से कम नहीं मिलेगा। यही बासमती चावल रुपए का अवमूल्यन होने के कारण 2 रुपए किलो में चला जाता है अमेरिका, यही बासमती चावल। चीनी हम बनाते हैं इस देश में, 2 तरह की चीनी बनती है, एक तो छोटे दाने की और एक बड़े क्यूब वाली जो चीनी होती है ना, बहुत महंगी होती है, 35-40 रुपए किलो की, लेकिन अवमूल्यन के कारण 6-7 रुपए किलो में ही बेचनी पड़ती है हमको। हर साल हम जो निर्यात करते हैं ना, उसमें लाखों करोड़ों रुपए का घाटा होता है। हमारा 1 साल का निर्यात करीब 5 लाख करोड़ रुपए का है इस समय। अगर रुपया और डॉलर बराबर हो तो यही निर्यात 250 लाख करोड़ का होता है 1 साल। इतना नुकसान हम उठा रहे। तो ये नुकसान अब हम ज्यादा दिन नहीं उठाना चाहते। हम चाहते हैं कि रुपया और डॉलर बराबर हो जाए। रुपया और डॉलर कब बराबर होगा? जब हमने लिया हुआ विदेशी कर्ज चुका दिया,
जिस दिन हम विदेशी कर्ज चुकाएंगे रुपया डॉलर बराबर हो जाएगा। रुपया डॉलर बराबर होते ही निर्यात की आमदनी 50 गुनी बढ़ जाएगी और आयात का खर्चा 50 गुना घट जाएगा। और दोनों मिला दें तो ये देश तो 2-3 साल में ही सोने की चिड़िया हो जाएगा। चीन तो हमसे टक्कर नहीं ले पाएगा, इतना आगे हम निकल जाएंगे। आज दुनिया में यह कहा जाता है चीन सबसे तेजी से विकास करने वाला देश है। अमेरिका भी चीन से अब पीछे रह गया है। हम चीन के आगे निकल जाएंगे क्योंकि हमारे पास ट्रेड सरप्लस होगा, डेफिसिट नहीं होगा। और कुछ बात बताता हूं, अगर रुपया डॉलर बराबर हुआ तो आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आएगा। जो चीजें आप बाजार से खरीद रहे हैं सब सस्ती हो जाएंगी। जो डीजल आप इस समय खरीदते हैं 35 रुपए लीटर, ये हो जाएगा 10 से 12 रुपए लीटर। जो पेट्रोल आप खरीदते हैं 50 रुपए लीटर, ये हो जाएगा 17-18 रुपए लीटर। जो रसोई गैस का सिलेंडर आप लेते हैं 350 रुपए का, ये हो जाएगा 45 रुपए का। जिस लड़के या लड़की को इंजीनियरिंग पढ़ाने में आपका 2.5-3 लाख खर्च होता है, वो 25,000 में ही इंजीनियरिंग पढ़ लेगा। जिसको मेडिकल के एग्जामिनेशन से लेके डॉक्टर बनाने तक 5-7 लाख खर्च होता है, वो मुश्किल से 50,000 के खर्चे में हो जाएगा। आप अगर दिल्ली से न्यूयॉर्क जाएं और न्यूयॉर्क से वापस दिल्ली आए, मुश्किल से 7-8 हजार रुपए में आपका किराया हो जाएगा, जो इस समय 90,000 तक खर्च होता है। सारी कीमतें गिरेंगी क्योंकि रुपए की कीमत बढ़ेगी, डॉलर की कीमत गिरेगी। और भारत की जो संपत्ति है अंतरराष्ट्रीय बाजार में 50 गुनी ज्यादा हो जाएगी। इसी कीमत पर आमदनी 50 गुनी बढ़ जाएगी। हमें सब चीजों में बढ़ोतरी होगी अगर रुपया और डॉलर बराबर हो। और ये तब बराबर होगा जब हम कर्ज वापस करें। कर्ज वापस तब करेंगे जब 18 लाख करोड़ हमारी जेब में हो। ये आएगा कहां से? ये स्विस बैंक का पैसा वापस लाने के बाद ही आएगा। तो एक तो उस पैसे से कर्ज चुका